थक गया है, अब विश्राम कर। अहो राजे, हमें क्षमा कर दीजिए। हम तो बस सोयरा को आपकी क्रोध से बचाने का प्रयास कर रहे थे। वो अभी नई नई आई है ना, उसे हर बात जानने की उत्सुकता है। वो नहीं है, आप तो नहीं। हम तो बस उस पत्र को लेके। हमने आपको मना किया था ना। तभी तो क्षमा मांग रहे हैं, मान जाइए ना। क्या हुआ मां साहब? कोई भी बच कर रहता पाए। आग लगा दो।
महाराज, हमें माफ कर दीजिए। कौन थे ये लोग? ये अवश्य पुंड पालेकर थे। वही ऐसे लूटपाट मचाते हैं। उन लोगों का साहस तो देखो, मातोश्री के काफिले पर आक्रमण कर दिया। मातोश्री, जब वो लोग आप पर आक्रमण कर सकते हैं तो हम लोगों का क्या? परंतु वो लोग इस तरह अचानक भाग क्यों गए? खुदा का लाख शुक्र है, हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। हमला हमने किया, मगर सब समझेंगे ये पुंड पालेगरों का काम है। अब देखना, शिवाजी उनकी जान का दुश्मन कैसे बनता है। दोनों आपस में कट मरेंगे। अब हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। लिखिए, बाजी पासलकर काका प्रणाम। हम पुणे के निकट पहुंच चुके हैं। हमारा काफिला पुणे पहुंचने से पहले आपके पास जो भी सैनिक हो उन्हें पूरी तरह तैयार रखें। हमें दुष्ट पुंड पालेगरों का नाश करना है। लो, शीघ्र अतिशीघ्र लाल महल जाकर इसे बाजी पासलकर काका तक पहुंचाओ। जो आज्ञा राजा। देखी हमारी जान, अब हम कुछ नहीं कहेंगे। ये पुंड पालेकर शिवाजी का जीना हराम कर देंगे। मियां रहीम पहुंचने वाले हैं। उनके स्वागत में कुछ कमी न रह जाए। कृष्णा जी बांधल, 12 मावल के राजा। मियां रहीम अहमद हुजूर, पता होता तो शिरवल से हिरदास मावल तक फूलों का गलीचा बिछवा देते। आइए तशरीफ रखिए। कृष्णा जी, इन घुंघरू और ढोलक की आवाज की दुनिया से बाहर आकर देखा आपने क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? आप पुणे के लिए रवाना हो जाइए और लाल महल में हाजिरी दीजिए। लाल महल में? मतलब? एक नया आपका जागीरदार आ रहा है।
शहाजी राजे का बेटा शिवाजी। या रहीम, इस कृष्णाजी बांदल ने ऐसे कई जागीरदार आते और जाते हुए देखे हैं। कहिए, कैसे आना हुआ? ये लीजिए और पढ़िए इसे। शिवाजी भीमिया को खत्म करना चाहता है। हाँ, अगर भीमिया खत्म हो गया तो समझ लो शिवाजी का दूसरा वार आप पर होगा, आप पर। छोड़िए मियाँ जी, शिवाजी के वार करने से पहले हम उसे खत्म कर देंगे। खत्म करेंगे, मगर तलवार से नहीं, दिमाग से। ये खत भीमिया तक पहुंचा दीजिएगा। इस खत को पढ़कर भीमिया शिवाजी का दुश्मन बन जाएगा और फिर देखना इस घुंघरू का तमाशा कैसे होता है। खैरात बांटने से खुदा अपने बंदों के गुनाह माफ कर देता है। माफ कीजिएगा अम्मी हुजूर, गलती से अगर कोई गुनाह हो जाए तो खैरात बांटने से अल्लाह माफ कर देता है, लेकिन यहाँ तो खैरात खैरात होती है। गरीबों के मुंह से निकली आह अगर किसी को बर्बाद कर सकती है तो उसकी दुआ उसे आबाद भी कर सकती है। अल्लाह मेरे बच्चे पर अपने रहम का साया रख। अम्मी हुजूर, इन लोगों से कहिए ना कि अपने शहजादे के लिए दुआ मांगे। सबको खैरात बांटी जाए। जी बेगम हुजूर। हमें तो उनके हाथ तो सही चाहिए। इस तरह नहीं ले सकता। इन्हें वो आती होंगे आंखें तरस के उनके दीदार करते हुए। नहीं उन्हें तो नहीं चाहिए। क्या हुआ? नहीं हो पाएगा। ये लोग खड़े क्यों हैं? बेगम हुजूर, ये लोग पहले अपने आका आलीजा सुल्तान हजरत का दीदार चाहते हैं। बेशक इनकी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। सुल्तान से जाकर कहिए कि हमने उन्हें फौरन याद फरमाया है। जो हुक्म बेगम हुजूर। शहजादे देखिए, ये सब आपको दुआएं देने आए हैं। ये सुल्तान अभी तक आए नहीं। गुस्ताखी माफ बेगम हुजूर, सुल्तान हजरत ने फरमाया है कि वे बेहद मसरूफ हैं, इसलिए वो यहाँ तशरीफ नहीं ला सके। आपके सुल्तान इस वक्त बहुत मशरूफ है, इसलिए यहाँ तशरीफ नहीं ला सकेंगे। हमारे आलीजा सचमुच मशरूफ हैं बेगम साहिबा। हमने हमारे आलीजा के दीदार में उनकी जूतियाँ देख ली। इससे बड़ी बख्शीश हमारे लिए और क्या हो सकती है। गुस्ताखी माफ बेगम हुजूर। अब ये खैरात बीजापुर के बाहर लुटवाइए। जी बेगम हुजूर, जी बेगम हुजूर। चलो भाइयों, हमारे नसीब में तो हुजूर आलीजान की जूतियां ही हैं। ऐसी खैरात से तो भूखे मर जाना अच्छा है। अरे शाहजी महाराज जब बीजापुर में आते हैं ना, हम सबको खुद अपने हाथों से दिल खोलकर हमारी झोलियां भर देते हैं। और यही नहीं, हमारे साथ बैठकर हमारा दुख दर्द भी बांटते हैं
और यहाँ जोर से मत बोलो भाइयों, भलाई इसी में है कि चुपचाप यहाँ से निकल लो। चलो 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 भाई, अरे चलो भैया निकलो यहाँ से, नहीं रुकना यहाँ पे, चलो चलो, अरे चलो यहाँ से निकलो, सही है, हम नहीं रुकेंगे, चलो भाई। अम्मी हुजूर, हमने आपको इत्तला दी थी ना कि हम मसरूफ हैं। सुल्तान अपने आप में खुदा के लिए तब्दीली लाई है। अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से आप बदनाम हो रहे हैं। हद होती है। वहां बीजापुर की रियाया अपने सुल्तान के दीदार के लिए पलके बिछाए खड़ी है और आप यहाँ। अम्मी हुजूर, आप क्या चाहती हैं? वो लोग खैरात लेने आए थे, मिल गई ना खैरात। आप चाहते हैं कि हम वहां जाकर खैर मकदम करते रहें? अरे वो हमारी रियाया है और हम बादशाह हैं हम। खुदा के लिए साहबजादे अपने आप को संभालिए। वक्त बड़ा बेरहम होता है। गरीब मजलूम के होठों से निकली दुआ बहुत असर रखती है। उन्हें हमेशा संभाल। हुजूर, हमें किसी की दुआ की जरूरत नहीं है। आदिल शाह को अपने बाजुओं पर पूरा भरोसा है। साहबजादे, हुरूर की दीमक ने फिरौन की शाही तख्त तक को चाट लिया था। हालात की नजाकत को समझिए। आपकी दुश्मनी नहीं, दोस्त भी गिद्ध की तरह शाही तख्त पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। और फिर शाहजी के बढ़ते हौसले को तो आप देख ही चुके हैं। इससे पहले कि वक्त आपकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाए, आप हुजूर, वो कोई और होंगे जिनकी मुट्ठी से वक्त फिसल जाता है। हम तो वक्त के परों पर सवार हैं। यूं ही बीजापुर के तख्त पर जलवा अफरोज नहीं है, हम शहंशाह हैं, शहंशाह। चारों तरफ नजरें हैं हमारी। बहुत बड़ी गलतफहमी है आपको। काश आज आपने अपनी रियाया की बातें सुनी होती। उनकी जुबानें शाहजी के नाम के कसीदे पढ़ रही थी। कितनी शर्म की बात है कि आपकी रियाया आपकी बजाय आपकी रिसलदार की तारीफ करे। लानत है ऐसे बादशाह पर। अम्मी हुजूर,